Hello everyone, good evening. Welcome to today's live class. ज़रा मुझे क्लास शुरू करने से पहले एक थम्स अप इमोजी बनाकर भेज दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं, कंफर्म कर सकूं कि आप तक वीडियो और वॉइस दोनों ठीक पहुंच रही हैं। फिर हम क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Om Prakash, good evening. Show the names of the students. Yes. Nirmala, good evening. Daulat Ram, good evening. Very good evening. SP, thank you. Jashan, okay, thank you. आप तक वीडियो वॉइस ठीक पहुंच रही है। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे, टॉपिक था डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में आपने कहाँ तक आप पहुँचे थे? मुझे याद है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू के तीनों यूजेस हमने कर लिए थे विद एग्जांपल्स। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए थे मैंने जिसमें क्लियर कर पाए थे कि कहाँ अ फ्यू आना चाहिए, कहाँ लिटिल आना चाहिए, कहाँ अ लिटिल आना चाहिए, द फ्यू आना चाहिए, द लिटिल आना चाहिए। यहाँ तक बात हुई थी। तो क्यों ना हम उस दिन हो नहीं पाया था, लास्ट में टाइम हो गया था, तो क्यों ना हम वहीं से स्टार्ट करके थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस लेते हैं कि आपको कुछ रिकैप भी मिल जाए और थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ कुछ याद है, हम यहाँ ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं कहाँ क्या आएगा। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और क्लास को मैं बहुत कम बोलता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आप इतना काम हमारा कर दीजिए कि शेयर इसको ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर लिया करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख ही देते हैं, खैर सामने आ जाता है आपके कमेंट्स बॉक्स में। हाँ, नमस्ते सुमित्रा, रैंडम वीडियोस, जय हिंद, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें आपने ब्लैंक्स में इन डिटर्मिनर्स को फिल करना है। फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है, ब्लैंक में इनमें से कुछ भरना है। कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। बेशक इसमें कोई दूसरा डिटर्मिनर भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ अभी देखा है कि इनमें से क्या आएगा। एक बार हम यहाँ चेक करते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि हम पहचान पा रहे हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। डैश कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। जल्दी से बताएंगे क्या आना चाहिए, फिर मैं आंसर देता हूं ताकि टाइम कम से कम लग पाए। फ्यू, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल या अ फ्यू, द फ्यू, क्या आना चाहिए? करेक्ट, आंसर 1 आ गया। सबके आंसर का वैसे मुझे वेट करना चाहिए, लेकिन फिर क्लास निकल जाएगी, ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते। आंसर आपका सही आया है, स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। क्या आना चाहिए यहाँ? थोड़ा सा कॉमन सेंस, नेगेटिव मीनिंग तो है नहीं, और कॉमन सेंस लिखा है तो ये भी नहीं है कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन की जिक्र किया गया है, इसलिए अ लिटिल कॉमन सेंस यहाँ बनेगा। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, आपके आंसर सही आ रहे हैं, बोल रहा हूँ साथ साथ ताकि टाइम बच जाए। A little common sense. Number 2, I requested him to bring dash books. जल्दी से जल्दी आप नेक्स्ट का आंसर, क्योंकि दो सेंटेंसेज आपको एक स्लाइड में मिल रहे हैं, तो आप साथ ही साथ नंबर 2 करके नंबर लिख के, सेंटेंस नंबर लिख के आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। आगे बुक्स लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखिए, अ फ्यू। करेक्ट, रामेश्वर मीना सही आंसर दे गए, अ फ्यू आएगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग अ फ्यू बुक्स। चलिए थोड़ा सा यहाँ जल्दी इसलिए करेंगे कि बड़ी बात नहीं हो रही, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं हो रही है। सिक्स टू 10, ओके। नंबर 3 सेंटेंस है आपके सामने, डैश दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। ध्यान, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। डैश दैट शी डिड फॉर मी, जो उसने मेरे लिए किया, वो थोड़ा बहुत जो भी उसने मेरे लिए किया, इसको भुलाया
नहीं जा सकता। क्या आना चाहिए? आप जरूर नंबर जरूर लिख दें। आपका आंसर लिखते हैं ना तो वहाँ नंबर जरूर लिख दें कि मैं 3 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, 4 नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर जरूर डाल दें। क्या आना चाहिए? डैश दैट शी डिड, ध्यान ये रखना है आपको, दैट शी डिड, जो उसने मेरे, यस जशन सही आंसर दे गए। जशन का आंसर है द लिटिल आएगा। नंबर नहीं लिखा जशन, एक बार नंबर जरूर लिख दिया करें। 3 नंबर की बात कर रहे हैं कि 4 की कर रहे हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा कंफर्म रहे। यहां आना चाहिए द लिटिल दैट शी डिड। क्यों आना चाहिए? अ लिटिल क्यों नहीं? क्योंकि आगे आपको स्पेसिफाई करने वाले वर्ड्स मिल रहे हैं। वो थोड़ा बहुत जो उसने मेरे, जो जिसने जिन्होंने जैसे ये आए, इट मीन्स ये स्पेसिफिक बात चल रही है। उसने जितना भी मेरे लिए किया वो पूरा का पूरा, जितना भी किया वो पूरा का पूरा भुलाया नहीं जा सकता। द लिटिल दैट, द लिटिल, अ लिटिल आगे दैट नहीं, अ लिटिल आगे दैट नहीं, जो उसने मेरे लिए किया उसको, पूरे एक्शन को, पूरे को भुलाया नहीं जा सकता, तो द लिटिल आना चाहिए। नंबर 4 में आपकी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। इट मीन्स कई बार एग्जाम में सीधी कहावत भी डाल दी जाती है। कि आपको मालूम है इसको कैसे बोलते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा जानते हैं कि ऐसा बोलता है लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नहीं, कहावत होती है अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ लिटिल लिख भी रहे हैं, अ लिटिल होना चाहिए। मीनिंग ये है, देखिए लिटिल नॉलेज मतलब ज्ञान ना के बराबर। और सपोज मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जिस चीज़ का हमें ज्ञान ही नहीं है, 20 साल पहले मोबाइल हमारे हाथ में नहीं था, हमें पता ही नहीं था, सुना ही नहीं था मोबाइल कोई चीज़ होती है। जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है तो उसके बारे में आप, वो डेंजरस हो कैसे सकता है? किसी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें डॉक्टरी का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं है ना, मेडिकल साइंस का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो हम किसी के लिए खतरनाक कैसे हो सकते हैं? हम इलाज तो करेंगे नहीं। ये कहावत का हिंदी मतलब होता है नीम हकीम खतराए जान, है ना। अभी अब कभी सुना ना हो, नीम हकीम खतराए जान। इसका मतलब नीम हकीम जो होते हैं उनको नॉलेज जीरो नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जिससे वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो आगे जाके खतरा बन सकता है, क्योंकि नॉलेज पूरा होता नहीं है, बहुत अधूरा नॉलेज होता है, नेगेटिव नहीं है लेकिन कम होता है। इसलिए अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कहावत पूरी की पूरी वैसे डाल दी गई जैसे होनी चाहिए। देखें आगे, नंबर 5, 6 का आंसर फटाफट लिख दीजिए। डैश डेज आई पास्ड इन हर कंपनी। कौन से डेज? वो दिन जो मैंने उसकी संगति में, कंपनी में बिताए थे, पास किए थे, बिताए थे, वर एक्साइटिंग। नंबर नहीं लिखा, नंबर लिख दीजिए। 5 नंबर का आंसर दे रहे हैं आप, नंबर लिख दीजिए, कंफर्म हो जाए। अ लिटिल डेज या द लिटिल डेज या फ्यू डेज, अ फ्यू डेज या द फ्यू डेज, क्या आना चाहिए? नंबर 5 की बात हो रही है, 5 नंबर आंसर दें तो नंबर जरूर साथ में डाल दें। आगे डेज लिखा है, आपका आंसर थोड़ा फिर से चेक करें। द फ्यू डेज के द लिटिल डेज, क्या आना चाहिए? द फ्यू। केशर कछवाल सही आंसर दे गए, क्योंकि आगे द फ्यू लिखा है, आगे डेज लिखा है, तो काउंटेबल नाउन लिखिए, तो लिटिल का तो मतलब ही नहीं आने का। थोड़ा सा ध्यान रखें इसका, क्योंकि आगे ये टॉपिक इतना ही नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही क्लास शुरू होती है उसको देखते हैं ना, क्या कराया जा रहा है, चलो सब मैंने है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे चल के क्या बनता है देखिए। तो यहां आना चाहिए द फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी, स्पेसिफिक की बात हो रही है, और डेज लिखा है तो लिटिल का तो चांस ही नहीं ना। करेक्ट गौरव, ठीक है। नंबर 6, प्लीज गिव मी, अरे मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज गिव मी, थोड़ा वक्त, नेगेटिव है नहीं। टाइम को इंग्लिश के अंदर, हिंदी में ये काउंटेबल हो सकता है, इंग्लिश में टाइम को अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया है, जैसे मनी को किया गया है। थोड़ा ध्यान रखें, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कुछ नाउन अनकाउंटेबल जिनको हम पहचानते कम है, वो आएगी बात, ठीक है। प्लीज गिव मी अ लिटिल टाइम, करेक्ट।
7 नंबर क्या कहता है? हमने किसी से पूछा आप थोड़ी कॉफी लेंगे? क्या लिखा है सेंटेंस? वुड यू लाइक सम कॉफी? थोड़ी कॉफी चलेगी? तो सामने वाले ने आंसर दिया, वहां ब्लैंक है, यस प्लीज। तो वो क्या कहे? हाँ थोड़ी सी प्लीज। यस में मांगा, यस में आंसर दिया ना, रिप्लाई यस में, इसका मतलब कॉफी चाहिए उसको थोड़ी। तो बताइए लिटिल तीनों में से कुछ, यानी तीनों में से मतलब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, या फ्यू के तीनों में से कुछ आए, फ्यू, अ फ्यू। नंबर डाल दीजिए 7 नंबर, ठीक है। आंसर पॉजिटिव है, लिटिल अकेला नेगेटिव होता है, ध्यान रखना इस बात का। 7 नंबर केशर कछवाल सही आंसर दे रहे हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? यस अ लिटिल प्लीज। लिटिल कह दिया तो इसका मतलब चम्मच भर, ना के बराबर। एक चम्मच तो कप के पैंदे तक लग जाती है, तो पीनी क्या है फिर? तो मांगने वाले ने मांगी है कि हाँ थोड़ी चलेगी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेशक मत देना, थोड़ी। चाय मांगते हैं ना, थोड़ी चाय मुझे भी देना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बूंद या 2 बूंद या 1 चम्मच। थोड़ी चाय मीन्स जिससे मेरा पर्पज सॉल्व हो सके, मैं पी सकूं, है ना। इसलिए यस अ लिटिल प्लीज। 8 नंबर, 8 का आंसर दे गए? नहीं दिया अभी किसी ने। डैश फ्रेंड्स ही हैड हैव गॉन अब्रॉड। सेंटेंस को पढ़ने का तरीका देखिए। डैश फ्रेंड्स ही हैड, ये ऐसे मत देखिए हैड के साथ हैव भी लिखा, सर ये क्या लिखा है? आपको बोलने के तरीके से पता चल जाएगा क्या लिखा है। डैश फ्रेंड्स ही हैड, जितने भी फ्रेंड्स उसके थे, हैव गॉन अब्रॉड, हैव गॉन अब्रॉड। केशर सही आंसर दे गए। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, स्पेसिफिक की बात हो रही है, स्पेसिफिक नंबर पे निशाना है। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो सारे अब्रॉड चले गए। जो, जितने, जिन्होंने, स्पेसिफिक बना गया। जो का कोई भी रूप स्पेसिफिक बना जाता है। 8 सही आंसर जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं वो यहाँ तो बात अटकनी नहीं चाहिए, ये तो अभी 6ठी 7वीं क्लास की बात चल रही है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात आनी बाकी है ना। चलिए आगे, हम पहुंच गए 9 पे। वी हैव 10th, ओनली 2 सेंटेंसेज आर लेफ्ट। देखते हैं क्या कहते हैं। ही मेट विद ए ट्रेजिक एक्सीडेंट। सेंटेंस को पूरा समझ लीजिएगा पहले। ही मेट विद ए ट्रेजिक एक्सीडेंट, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। ओके, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी तो बचने की कोई आशा, थोड़ी आशा है या नहीं है? आपको पहले सेंटेंस हिंट दे गया है, उसके बचने की थोड़ी सी आशा है कि आशा नहीं है, जरा से भी आशा नहीं है, ये बोल रहा है। क्या बोलने वाला है? ही मेट विद ए ट्रेजिक एक्सीडेंट, उसके बचने के चांसेस कम है। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। यहां नो भी आ सकता था, देयर इज नो होप, लेकिन हमारे ऑप्शंस में अभी नो नहीं है। नो के बराबर कुछ डाल सकते हैं। 9 लिटिल, करेक्ट, 9 में लिटिल आएगा। देयर इज लिटिल होप, क्योंकि पहले आपको वो बोल गया ही मेट विद ए ट्रेजिक एक्सीडेंट, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं, ये मतलब बनता है। तो देयर इज नो होप, नो, नो हमारे ऑप्शन में नहीं था। नो के बराबर की कोई बात आ सकती थी। ना के बराबर कौन होता है? या तो फ्यू या लिटिल। यहाँ होप जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फ्यू के तीनों कट गए, तो लिटिल में से कुछ आना चाहिए था। लिटिल होप, बचने के चांसेस बहुत कम है। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर देयर इज से सेंटेंस इतना ही होता, ये ना लिखा होता ही मेट विद ए ट्रेजिक एक्सीडेंट, तो हम पहचान भी नहीं पाते। हमें क्या पता किसकी हालत कैसी है, हमें क्या मालूम किसकी हालत कैसी है, इसलिए लिटिल आएगा। 10th, डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। जितने भी शब्द उसने बोले ना, बोले तो थोड़े, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही थोड़े वाले हैं। फ्यू आएगा कि आ फ्यू आएगा कि लिटिल आएगा कि आ लिटिल आएगा। डैश वर्ड्स, वर्ड्स गिने जा सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है। वर्ड्स, इसका मतलब लिटिल के चांसेस तो खत्म हो गए यहाँ। फ्यू के तीनों में से कुछ आने वाला है यहाँ। डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम। कौन से वर्ड्स फुल ऑफ विजडम थे? बुद्धिमानी के कौन से शब्द थे जो उसने बोले? जो स्पेसिफिक बना गया। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम,
स्पेसिफिक बना गया तो फिर द फ्यू। लिटिल का चांस खत्म था क्योंकि आगे वर्ड्स लिखा है, काउंटेबल नाउन लिखिए। करेक्ट, ठीक है। आगे चलें, हम आते हैं अब डिटर्मिनर चेंज करते हुए। आपने अभी लिटिल और फ्यू पे अटके हुए थे हम, अब आता है सम और एनी की बारी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बुक्स के अंदर छोटी बात करके समझाया है। यूट्यूब पे ज़्यादातर वीडियोस में छोटी बात करके ही, लिमिट बांध के ही समझाया गया, उतने ही सेंटेंसेस जितना बुक बताती है। लेकिन यहाँ आप बुकिश पोर्शन से बुक के रूल को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंसेस किस तरह के मिलेंगे। पहले मुझे शुरू करने दीजिए। आपके लिए सब कुछ यहाँ लिखा ही पड़ा है, जो मुझे बोलना था सब कुछ यहाँ तैयार है। थोड़ा सा देखना पिक्चर क्वालिटी, ये राजवंश पिक्चर क्वालिटी देखना ज़रा। क्वालिटी बढ़ाने के बाद धुंधला दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लेना क्या चीज़ है। ओके, यूज ऑफ सम एंड एनी चल रहा है, तो पहले हम सम के यूज को देख लें। सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, कोई, ये सब जानते हैं। पहले बात वही आएगी। वॉइस प्रॉब्लम भी बताई जा रही है, बलजीत सिंह लिखते हैं वॉइस प्रॉब्लम भी है। देख लीजिए जरा। एक दो स्टूडेंट्स तक ही दिक्कत आ रही है या बाकी को भी प्रॉब्लम आ रही है? एक बार फिर से थम्स अप दीजिए, पता चल जाए। बीच बीच में ये मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस ठीक नहीं है, आपकी जो वीडियो ठीक नहीं मिल रही हमें। क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? चंदन, अमित ये ओके बता रहे हैं। कहीं आपकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है नेटवर्क की? थोड़ा दे ओके है सर, तो बच्चे ठीक बता रहे हैं। ठीक है। एसपी आपने क्लियर नहीं किया, बार बार करके देख लिया, मतलब एक्सरसाइज को, या क्या चीज़ बताना चाहते हैं? थोड़ा क्लियर करते। एसपी चालिया, ठीक है। कुछ, थोड़ा या कोई, काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ, जैसे सम बॉयज़, अभी छठी क्लास की बात ही चल रही है ना, जो बुक ने बताया है। एक बार वहाँ तक, फिर हम बुक के नियम को क्रॉस करके आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। रैंडम वीडियोस बता रहे हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम सर, तो बच्चे देखें आपकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो। चलिए जारी रखते हैं। आपको मालूम है काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ सम का यूज़ होता है, जैसे कि सम बॉयज़, सम बॉय नहीं कह सकते, सम गर्ल्स, सम गर्ल नहीं, और सम मैन। लेकिन यही मैं साथ बता दूं, जब सम का मतलब हो ना, कोई देखना, कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, मैं तो जानता नहीं, सम मिस्टर शर्मा हैज़ कम, तो वहाँ आगे सिंगुलर चल पड़ा ना। किसी पर्सन की बात जब करते हैं तो कोई मीनिंग ज़रूर आता है। सम गर्ल हैज़ कम, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। सम बॉय हैज़ कॉल्ड यू, किसी लड़के ने आपको पुकारा है, वहाँ हम सम का यूज़ करते हैं। ये आने वाले अभी सेंटेंसेस आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल बुक की बात लिखी है मैंने, बुक ये कहती है हमें। ओके, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी, जैसे सम वाटर, ये भी हम जानते हैं, सम का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल से पहले दोनों में होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। सम सॉल्ट, सम शुगर, ये बुकिश लैंग्वेज लिख रखी है हमने। सम का यूज़ हमें मालूम है, इस तरह होता है। ओके, 2 3, यस 3। चले, बुकिश लैंग्वेज कहती है सम का यूज़ होता है, किताब की बात, भाषा बता रहा हूँ एक बार मैं आपको। सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव में, और एनी का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव में, और काफ़ी हद तक ठीक भी है, ठीक ठाक है ये रूल, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल होता नहीं है। ठीक है, ठीक है।
सम बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, नो प्रॉब्लम, सेंटेंस पॉजिटिव है तो बुक ने बता रखा है पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज होता है। एक बार किताब की भाषा को सामने रख रहे हो, ठीक है। आई नीड सम मनी, यस सेंटेंस ऐसे होता है। सम के बाद किस तरह की नाउन को शो किया गया है, अनकाउंटेबल, तो पहले अभी बताया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ सम का यूज हो जाता है, तो सेंटेंस ठीक चल रहा है। प्लीज गिव मी सम पेपर्स या सम पेजेस, प्लीज गिव मी सम पेजेस, कुछ पेजेस देना मुझे। सेंटेंस पॉजिटिव है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बुक ने बोल रखा है एफर्मेटिव के साथ आता है, ठीक है। आई एम हंग्री, आई वॉन्ट सम फूड, सेंटेंस एफर्मेटिव है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है। तो हमने देखा बुक बताती है ओनली एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है, एक बार हमने मान के रख लिया, ठीक है। सेंटेंसेस भी बुक ने शो कर दिए, बुकिश लैंग्वेज चल रही है एक बार, ओके। सम का यूज स्टूडेंट्स जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ ऑफर करते हैं ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ ऑफर करते हैं, सम का यूज तो भी होता है। बुक भी ये बताती है कि सम और एनी दोनों का यूज आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन बुक ने अभी ये भी बताया कि अफर्मेटिव में तो करो लेकिन नेगेटिव में मत करो, ओनली अफर्मेटिव। ये बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत सारी बुक्स में, हाँ 100 में से कोई एक आध में अलग पॉइंट्स जा सकते हैं, तो उन्हीं को हम इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। हम बताने आए हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए थ्रू एग्जाम्पल्स। चलिए, पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं ऑफर हो तो सम यूज करें। वुड यू लैंड मी सम मनी, मतलब आप किसी से कुछ पैसा उधार मांगने की, हम कहते हैं ना तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या यार, मंडे को दे दूंगा चिंता मत कर, आगे बोले भी नहीं, अगर हम इतना ही बोलते हैं थोड़े पैसे पड़े हैं आपके पास, डू यू हैव सम मनी, तो आपकी यहाँ से पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर प्लीज कुछ नहीं बोला, प्लीज नहीं बोला, काइंडली नहीं बोला, फिर भी सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट टाइप बात जा रही है। डू यू हैव सम मनी, वुड यू लैंड मी सम मनी, तो क्लियर ही हो गया कि आप उधार मांग रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट टाइप जा रही है, बेशक उसमें प्लीज या काइंडली नहीं लिखा हुआ। तो जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो सम का यूज, तो एक बार ऑकवर्ड लगेगा जब आप इसमें बोलेंगे वुड यू लैंड मी एनी मनी, इट मीन्स कुछ पैसा मिलेगा, सेंटेंस ठीक चल रहा है। प्लीज गिव मी सम फूड, तो एक तरह की रिक्वेस्ट है क्योंकि प्लीज आपने बोल दिया, थोड़ा खाना मुझे दीजिए, खाने को भूख बहुत लग रही है, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना, रूल क्या बना, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर चल रही हो, कुड यू पास सम शुगर, थोड़ा नमक पास कर देंगे, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं, भैया थोड़ा नमक पास कर देंगे जरा, ठीक है। सेंटेंस किस तरह का था, कुड या वुड से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, तो मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट जाती है, ओके। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, घर पे मेहमान को आप पूछते हैं, कुड यू या वुड यू करके पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, तो एनी कॉफ़ी नहीं, सम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में भी बुक बताती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो बुक की लैंग्वेज अभी चल रही है, ये सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आपने अभी तक जो देखा स्टूडेंट्स, क्या देखा कि सम का यूज ओनली एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सम का यूज इंटेरोगेटिव में भी, नेगेटिव भी कुछ सेंटेंसेस लिए जा रहे हैं जिसमें सम का यूज कर रहे हैं। बुक बताती है ओनली एफर्मेटिव में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे सर, आपने कैसे कह दिया ये नेगेटिव कैसे हो जाएंगे, अभी कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं। आप ही कहोगे सर आना तो सम ही चाहिए यहाँ, ऐने नहीं, फिर उसके पीछे कारण क्या है वो बताएंगे आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑफर में भी हमने देख लिया जी, रिक्वेस्ट ऑफर में भी हमने देख लिया सम का यूज होता है, ओके, यहां तक ठीक था। अब देख लेते हैं एनी के कुछ सेंटेंसेस। पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंटेंसेस मेरे साथ पढ़ने हैं, करना कुछ नहीं है। बुक कहती है नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी लगाएं, तो हम वही करने वाले हैं।
बुक की बात मानने वाले हैं एक बार। रवि हैज़ नॉट बॉट एनी पेन फॉर मी। सेंटेंस नेगेटिव था, हमने एनी लगा दिया। सेंटेंस नेगेटिव था, हमें इस रूल का पता था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस चलते हैं तो सम लगाएं और नेगेटिव चलते हैं तो क्या लगाएं, नॉट लगाएं। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात यहीं तक रुक जाती फिर तो इसमें सीखने सिखाने की बात ही नहीं थी। फिर तो ठीक है, टीचर ने बता दिया, 10 मिनट की वीडियो ज़रूर हम देख लेंगे और वो बात हमें बुक से वैसी पता चल रही थी और सेंटेंसेस सुनने में भी ठीक ठाक लग रहे हैं कि यहाँ एनी नहीं सम आना चाहिए। आगे क्या बनती है बात वो देखेंगे। आई डू नॉट हैव एनी मनी। जब आप नेगेटिव बोल रहे हैं, मेरे पास भैया कोई पैसे वैसे नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। नेगेटिव बोल रहे हैं ना, नेगेटिव सेंस ये रहा, नेगेटिव सेंटेंस ये रहा, एनी लगा दिया। आई डू नॉट हैव सम मनी, तो आपको ऐसा लगता है सम मनी भी तो ठीक है सर, तो बुक क्या कहती है कि नेगेटिव सेंटेंस जा रहा हो तो एनी लगाएं। तो एक बार बुक के नियम को हम फॉलो करने लग गए। ठीक है, अच्छा सम नहीं आएगा, एनी आएगा, चलने दो, ओके। ही डिड नॉट गिव मी एनी क्लू। उसने मुझे इस सवाल के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में कोई हिंट नहीं दिया। सेंटेंस नेगेटिव है, हमने एनी लगाया, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। आई डू नॉट हैव, सेंटेंस नेगेटिव है, एनी ब्रदर एंड और सिस्टर आना चाहिए, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, आई एम अलोन। आई डू नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, आई एम अलोन। सेंटेंस नेगेटिव था, एनी लगा दिया। एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ, ओके। एनी क्यों आया जी, सेंटेंस नेगेटिव था, एनी लगा दिया। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, बुकिश लैंग्वेज में एफर्मेटिव सेंटेंसेस चल रहे हो सम लगाइए, नेगेटिव चल रहे हो एनी लगाइए, इंटेरोगेटिव में दोनों यूज किए जाते हैं। हमने यहां बात खत्म कर दी। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव में सम लगाइए, नेगेटिव में एनी लगाइए, और तीसरी बात क्या कही, इंटेरोगेटिव में दोनों चलते हैं। सबके सेंटेंसेस हमने देख लिए, एक बार सेंटेंसेस सबके देख लिए। अब यहां आप जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग एक बार आप यहां फिल करें, सम आएगा या एनी। तो हम देखते हैं क्या जो रूल्स हमें मालूम थे, टीचर ने अभी अभी बताए, आपको पहले पता थे, है ना, कुछ भूल चुके थे या कुछ को लगता था उसमें ये भी तो आता है, उसमें ये भी आता है, उल्टा सीधा भी याद कर लिया था, एक बार मैंने ताज़ा कर दिया। अब हम लगाते हैं, यहाँ आएगा क्या, ही कांट बाई ए बाइसिकल। वो क्या नहीं खरीद सकता, साइकिल नहीं खरीद सकता, बिकॉज ही हैजंट गॉट, सेंटेंस नेगेटिव चल पड़ा है, ही हैजंट गॉट एनी मनी। करेक्ट, आंसर करेक्ट आ गया, नंबर 1 पे एनी आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग हॉलीडेज हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे, छुट्टियों के दौरान हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे। जरूर नसीर, जरूर। ड्यूरिंग हॉलीडेज वी विजिटेड डैश हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो नंबर 2 का आंसर आप क्या देंगे, सम आएगा, करेक्ट है। नंबर 2 में क्या आएगा, सम आएगा। 2 आंसर्स मेरे तक पहुंच चुके हैं। बात अभी तक इजी चल रही है, अभी तक मतलब वीडियो को करीब 15-20 मिनट हो गए हैं, बात अभी तक तो चल रही है इजी। आगे देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 क्या बोलता है, डू यू नो डैश कारपेंटर इन दिस एरिया। आप किसी कारपेंटर को जानते हैं इस एरिया में, भाई साहब, पूछा आपने किसी से, डू यू नो डैश कारपेंटर इन दिस एरिया। आंसर 3 क्या जाना चाहिए, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में दोनों यूज होते हैं, तो आप यहां क्या लगाएंगे। नंबर 3 में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, करेक्ट जा रहा है एनी, नंबर 3 में एनी आएगा। डू यू नो एनी कारपेंटर, डू यू नो एनी कारपेंटर
in this area? Some carpenter नहीं, any carpenter. Okay. There are dash beautiful pictures painted on the wall. दीवार पे कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें पेंट की गई थी, बनाई गई थी। दीवार पे कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें पेंट की गई थी। क्या जचता है आपको यहाँ, क्या लगना चाहिए? सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं, क्या आना चाहिए? सम। ठीक है, नंबर 4 में आंसर आने से स्टार्ट हो गए। इसका मतलब यहाँ तक हमें नॉलेज है, हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। टू मोर सेंटेंसेस। हैव यू गॉट डैश ब्रदर और सिस्टर? अभी अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंस होके गया है, बताया गया था। और छठा है ही कैन डू दिस जॉब अलोन। उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड डैश हेल्प। नंबर 5, नंबर 6 दोनों में क्या आने वाला है? 5 सही बताया गए। नितेश नंबर नहीं लिखा आपने, चलो पिछले कहीं 4 या 3 का जवाब तो नहीं दे रहे, नंबर लिख दीजिए कीजिए। 5 में एनी। हैव यू गॉट एनी ब्रदर और सिस्टर? आना चाहिए ही कैन डू दिस जॉब अलोन, ही डजंट नीड एनी हेल्प। और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वैसे भी हम एनी लगाते हैं। ये बुकिश बात चल रही थी, तो आपने यहाँ कुछ कुछ पहचाना, कुछ कुछ पहचान लिया। पॉजिटिव सेंटेंस है, चलो एम सम लगा दें, नेगेटिव है। ओके, अब चलते हैं आगे। यस 16। ओके, कुछ सेंटेंसेस देखिए अब। सेंटेंस नेगेटिव है। अब यहां से बात टर्न लेगी, कहानी यहां से टर्न लेती है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं, पहले तो ये बताओ। कांट यू स्पेयर डैश टाइम फॉर योर पेरेंट्स। यहाँ किताब की बात के रूल को हम, बुकिश रूल को हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कर रहे हैं मतलब उस रूल पे रुक जाएं अगर, कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है एनी और पॉजिटिव में आता है सम। ये सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ एनी आना चाहिए कि सम। सेंटेंस नंबर 1 का आंसर लिख के भेजें, सम आना चाहिए। अब आप ये देखिए क्यों आना चाहिए, मतलब आपको लगा कि एनी तो ऑकवर्ड लगेगा, सिर्फ इसलिए इतनी सी बात है। पता भी तो होना चाहिए कि पीछे क्या कारण है इसके। तो देखिए, कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर योर पेरेंट्स, और सेंटेंस नंबर 2 में भी सेंटेंस नेगेटिव है और आंसर क्या जाना चाहिए? 2 में आपका आंसर आ चुका है। फिर भी मैं 1-2 स्टूडेंट से एक बार पूछूंगा, 2 में आंसर क्या आना चाहिए? डैश पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। डैश पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। सिक्स नंबर, बहुत पीछे रह गए आप। अभी चल रही बात 1 और 2 की। ओके सम। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये सेंटेंसेस देखने में नेगेटिव हैं, लेकिन जो मैसेज ये पीछे छोड़ रहे हैं ना, मैसेज क्या छोड़ रहे हैं, वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहां सम आ रहा है। कैसे? कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर योर पेरेंट्स। बुक में नहीं लिखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज कर दें सम का, है ना। कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर योर पेरेंट्स और सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड, दोनों में सम आ रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं, कुछ का आंसर एनी है, कुछ का सम है, दोनों का आंसर सम है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कारण क्या जा रहा है। कारण ये जा रहा है, कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर योर पेरेंट्स
इसका मैसेज जो है, हम इसको क्या, किसी को क्या कह रहे हैं, अरे अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते तुम। इसका जो पॉजिटिव मैसेज है, यानी कंट्रास्ट में जो मैसेज है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप सबको, होता क्या है जनरली कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए वक्त निकालना चाहिए या हमें अपने पेरेंट्स के लिए वक्त नहीं निकालना चाहिए। सेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेंस इसका पॉजिटिव है, सेंटेंस देखने में नेगेटिव है। तो अब यहां आकर के रुकती है बात कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, सेंस अगर पॉजिटिव हो सेंटेंस का, तो फिर हम सम का यूज करते हैं, एनी का नहीं। ओके, चलते हैं आगे। सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। सर अब ये तो नेगेटिव में आपने बताया था कि एनी का यूज करते हैं, बुकिश लैंग्वेज में बेशक बताया था, रूल्स भी बताए थे, नेगेटिव यूज करते हैं, सेंटेंस नेगेटिव हो तो एनी यूज करते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव हो अफर्मेटिव हो तो सम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो बात सारी उल्टी हो रही है। मैसेज जो है इसके अंदर, वो मैसेज ये है कि हाँ, सब लोगों को या आपको अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालना चाहिए। इसके अंदर बीच में नेगेटिव कहीं बात नहीं है। सेंटेंस देखने में जरूर नेगेटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो पॉजिटिव है। चलिए दूसरे पे, सम पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो मुझे ये बताइए, इसका जो मैसेज है पॉजिटिव है या नेगेटिव? कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो मैसेज के रूप में अगर बात जाए तो लोगों को ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, ये तो हो गया पॉजिटिव, करना नहीं चाहिए ये हो गया नेगेटिव। तो सेंस इसका पॉजिटिव सेंस है। देखने में सेंटेंस नेगेटिव है, सेंस इसका पॉजिटिव है, इस वजह से सम आ रहा है, एनी का यूज नहीं होगा। और एनी बोल के देख लीजिए, एनी पीपल डू नॉट, आपको ऑकवर्ड लगेगा बोलने में। हाँ, कुछ सेंटेंसेस ऑकवर्ड लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर वो हो जाना चाहिए जो आपने सोच लिया है। बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पढ़े नहीं होते, तो हमें तो ऑकवर्ड लगेंगी। जब पढ़ा ही नहीं, आपने पहली बार सामने आ रहा है, तो हम कहेंगे ना ये जच नहीं रहा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो लाइक या डिसलाइक के हिसाब से तो आंसर देंगे नहीं हम, उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। आगे चलिए, सेंटेंस नंबर 3, डैश पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। कुछ लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, डिड नॉट लिखा है, सेंटेंस देखने में नेगेटिव है। एनी पीपल या सम पीपल, अगर आप आंसर सम देते हो, आंसर राइट है, लेकिन सेंटेंस तो नेगेटिव पड़ा है, फिर आंसर राइट कैसे हो गया? बुक बताती है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में तो एनी यूज किया जाता है। सम क्यों आ रहा है? सम पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, इसका सेंटेंस देखने में जरूर नेगेटिव है, सम लगा रहे हैं, इसका जो हम मैसेज देना चाहते हैं कॉन्ट्रास्ट में, वो मैसेज पॉजिटिव है कि लोगों को अपना वोट कास्ट करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? तो हाँ, लोगों को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। मैसेज जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव मैसेज नहीं है। तीसरी बार बोल रहा हूं, सेंटेंस बेशक नेगेटिव हो, सेंस उसका पॉजिटिव हो तो सम आता है। सेंस अगर पॉजिटिव हो तो सम का यूज करते हैं, इसलिए हम एनी का यूज नहीं कर रहे हैं। कांट यू गिव सम मनी टू द बेगर्स, आंसर मैंने साथ बोल दिया है। कांट यू गिव सम मनी टू द बेगर्स, अरे बेचारे गरीब भिखारियों को थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकते आप? इट मीन्स हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो सेंस पॉजिटिव है, मदद करनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ कांट नेगेटिव होने के बावजूद भी सम का यूज कर रहे हैं। चलिए आगे, क्या मीनिंग बनता है मैं बता देता हूं आपको। मीनिंग क्या बनता है इसका, देखिए जरा। वुड एनी पर्सन स्टील फ्रॉम टेम्पल या वुड सम पर्सन स्टील फ्रॉम टेम्पल, इस सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स हैं। इसका जो मीनिंग बनता है, भला कोई मंदिर से भी चोरी कर लेगा, भला कोई मंदिर से भी चोरी करेगा, ये बनता है। और आपका आंसर है, मतलब ये तो हम समाज के रूप में देख रहे हैं कि मंदिर से चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका आंसर है हाँ सर, ऐसा कई लोग करते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंस भी हम दे सकते हैं, इसका उत्तर हाँ में भी दे सकते हैं हम कि हाँ सर करते हैं। तो उसके लिए लिखा है आपको समझाने के लिए कि 2 ब्लैंक्स छोड़े गए हैं,
यार भला कोई मंदिर से भी चोरी करता है? वुड एनी पर्सन स्टील फ्रॉम टेम्पल? देखिए सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? एनी। आंसर क्या आएगा? एनी। वुड एनी पर्सन, क्या कोई व्यक्ति मंदिर से भी चोरी करता है? तो यहां एनी आ रहा है, एनी आ रहा है। आगे लिखा यस सम डू। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। वहां सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम सम का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए एनी और सम दोनों आपके राइट आंसर है। सेंटेंस एक बार फिर बता दो, सेंटेंस देखने में पॉजिटिव है, मीनिंग नेगेटिव है। मीनिंग नेगेटिव कैसे है सर? मंदिर से किसी को भी चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली आंसर होगा नहीं। तो आपका सेंस जो है वो नेगेटिव है। मैसेज जो है, ऐसा मान लीजिए मैसेज इसके पीछे जो छुपा है वो नेगेटिव मैसेज, पॉजिटिव नहीं। मंदिर से चोरी हमें नहीं वर्ड आ रहा ना, इसलिए एनी का यूज हुआ। देखने में सेंटेंस पॉजिटिव, मीनिंग मैसेज नेगेटिव। देखने में सेंटेंस नेगेटिव, मीनिंग मैसेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंस है तो सम यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस है तो हम एनी यूज कर रहे हैं। बुक्स में ये बात नहीं मिलती है। बुक्स में एक थंब रूल मिलता है, आप एनी का यूज यहाँ करें, सम का यूज यहाँ करें। चलिए आगे, यस सम डू। हाँ, कुछ लोग करते हैं, तो यहाँ सेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस है तो हमने यस सम लगाया है। ओके, यहां बात ही कुछ और बन रही है छठे में। एनीबडी कैन अटेंड माई क्लास। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपसे बोला एनीबडी कैन अटेंड माई क्लास। क्या बोला? एनीबडी। सर आपकी क्लास को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? एनीबडी कैन ज्वाइन माई क्लास एंड एनीबडी कैन अटेंड माई क्लास। अब यहां पर आप देखिए ये क्या बात कर रहे हैं सर? अब तो सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका मीनिंग तो नेगेटिव नहीं है ना। आपने तो अभी तक 5 तक तो ये बताया कि सेंटेंस देखने में पॉजिटिव है, मीनिंग है नेगेटिव, तो ऐसा कर दिया करो, सेंटेंस देखने में नेगेटिव है तो मीनिंग है पॉजिटिव, तो सम लगा दिया करो, ठीक है। अब इसमें तो एनीबडी कैन अटेंड नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस देखने में पॉजिटिव है और मीनिंग भी इसका कोई नेगेटिव मीनिंग भी नहीं जा रहा। यहाँ एक पॉइंट और जुड़ जाता है, हम एनी का यूज क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं कह रहे समबडी कैन अटेंड माई क्लास? तो कहना है कोई भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम नहीं कह रहे, एनी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप ध्यान से सुनिएगा, नोट करने वाली बात है और यही बातें एग्जाम में पहुंचती हैं क्वेश्चंस के रूप में। क्या? जब आप किसी काम के लिए किसी को पूरी फ्रीडम देते हो, चॉइस के रूप में, चॉइस की पूरी फ्रीडम देते हो, सामने वाले को चॉइस की पूरी फ्रीडम होती है, 100% फ्रीडम होती है, तो आप वहां एनी का यूज करते हो चॉइस के रूप में। एनी का यूज करते हो, सम का यूज नहीं करते। एक सेंटेंस और आने वाला है इसके पीछे, देखिए दोनों सेंटेंसेस को एक बार देखिएगा। आपसे मैंने कहा प्ले सम म्यूजिक, कुछ म्यूजिक प्ले कीजिए। सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो सम ही आना चाहिए, यहां कोई चक्कर नहीं है। यहां हमारे लिए कोई क्वेश्चन भी रेज नहीं होता कि सर वो नेगेटिव था, सर उसमें ऐसे कर दिया, पॉजिटिव में ऐसे करते हैं, या एनी लगा होता तो हम कुछ कहते, लेकिन अगले सेंटेंस में लगा है। सेंटेंस 2 बार बोला गया, 2 बार बोला गया। प्ले सम म्यूजिक भी ठीक है, प्ले एनी म्यूजिक भी ठीक है। तो इसमें से कैसे पता चलेगा सर सम किस में लगना है और एनी किस में लगना है? तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में बुक कहती है सम लगाइए, हमने लगाया, यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है, सवाल उठता नहीं है, यहाँ उठता है प्ले एनी म्यूजिक। उसकी वजह यह है कि आपने सामने वाले को 100% चॉइस के लिए फ्रीडम दे दी। 100% चॉइस के लिए जब फ्रीडम होती है तो आप एनी का यूज करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल जो मुझे अभी अभी याद आया, आपने एक फिल्म देखी होगी अधूरी अपूरी,
ABCD। कौन सी फिल्म है वो? एनीबडी कैन डांस। कौन सी फिल्म है वो? एनीबडी कैन डांस। यहां देखा ना, एनीबडी कैन डांस, समबडी तो नहीं लिखा, एनीबडी कैन डांस। इट मीन्स सबको फ्रीडम है चॉइस के लिए, उसको फ्री छोड़ दिया गया, आप कोई भी आकर के डांस कर सकता है। तो जब चॉइस में आप फ्रीडम देते हैं 100%, एनी का यूज करते हैं। ये पॉइंट्स आपको बुक्स में बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, और YouTube पे चलती वीडियोस में भी बहुत कम, क्योंकि एक लिमिट बांध रखी है, बुकिश लैंग्वेज, थंब रूल्स जितने दिए हैं उसके हिसाब से आपके सामने सेंटेंसेस रख दिए जाते हैं और हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, हाँ ठीक है, रट लिया। रट क्या लिया? नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी कर दो, पॉजिटिव में सम कर दो, और इस तरह हम अपना आंसर दे जाते हैं। हमने सारा ही देखा, पॉजिटिव देखे सम लगाया, नेगेटिव देखे एनी लगाया, और मिक्स देखे जब तो उल्टा ही हो गया सब कुछ, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी उसे हम जान पाए। ठीक है, डू वी हैव स्पेयर टाइम? अगला पॉइंट हम कर पाएंगे? चलिए, वी हैव 5 to 6 मिनट्स, मैक्सिमम 7। आगे पॉइंट देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है। हमने क्लियर किया है सम और एनी के डिफरेंस को, कहाँ कहाँ उसके यूज़ को, कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ होता है। लास्ट देख लें, मैनी और मच, कुछ भी इसमें समझाने को है नहीं, मतलब कोई ट्विस्ट नहीं है बड़ा कि हम उसमें कहीं कंफ्यूज हो जाएं। इतना ज़रूर मालूम है, आप मैनी का कोई सेंटेंस बोल के देखेंगे और हम आपसे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा सामने। कैसे? मैं यहाँ से पूछता हूँ कि ये लिखा है, कहीं गलत तो नहीं लिखा कि मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है? तो हम क्या करेंगे, हम याद करने लगते हैं या नोट्स बनाने लगते हैं, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस ध्यान में रखें। मैनी बुक्स, मैनी बुक नहीं, मैनी बॉयज़, मैनी बॉय नहीं, मैनी चेयर्स, मैनी चेयर तो नहीं होता। मैनी स्टूडेंट्स, सुना है, बोला है, पढ़ा है, मैनी स्टूडेंट तो नहीं होता। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। और मच कहाँ यूज़ होता है? मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है। वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ड बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन किसी वजह से बोला है मैंने यहाँ। इतना ज़रूर याद रखें, मैनी और मच के यूज़ में इतना ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स, आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का बहुत अच्छे से फ़र्क मालूम होना चाहिए। यहाँ बहुत बार आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं, छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं वहाँ तो निकल जाते हैं, आगे जाके फंसते हैं कुछ वर्ड्स में, आपको पता नहीं चलता ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो मैं कुछ वर्ड्स यहाँ ले लेता हूँ। चलो मैं पहले सेंटेंसेस शो कर दूँ आपके सामने, फिर मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल किस तरह देखा जाता है। ठीक है, देखिए ज़रा, मैनी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, मच से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द बुक्स, और उसके आगे बात इतनी ज़्यादा ट्विस्ट है भी नहीं। देयर आर नॉट मैनी इंजीनियर्स इन दिस एरिया, इस एरिया में ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं हैं। मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगी हुई है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई डाउट भी नहीं था कि यहाँ मच आएगा। देयर इज़ नॉट मच मिल्क, सर यहाँ मैनी तो नहीं लगना था, क्योंकि आगे लिखा क्या है, मिल्क। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। उस दिन भी आपको बताया था, मनी है, मिल्क है, या जितने भी लिक्विड्स हैं, ऐसा समेट लें एक ही बात में, जितने भी लिक्विड्स हैं, मिल्क हो, वाटर हो, ऑयल हो, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, विदाउट एनी प्रॉब्लम वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। प्रॉफिट एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके साथ 1, 2, 3 गिनती नहीं बोल सकते, इसलिए काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल और काउंटेबल में भी डिफरेंस हमें कोई लंबी चौड़ी बात दिखाई नहीं दे रही।
प्रॉफिट, हमने इस बार 1 प्रॉफिट कमाया, हमने 2 प्रॉफिट कमा लिए, हमने 3 प्रॉफिट कमाए, 1 2 3, जो वर्ड गिनती के साथ नहीं चल सकता वो है अनकाउंटेबल। ठीक है, ओके। इसलिए मच लगाया, क्योंकि मच के साथ आने वाले नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है। नो प्रॉब्लम। वी हैड सो मच फन, फन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने मच लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और सेंटेंस जो हमें परेशान कर जाए, देखते हैं। Our teacher has not given us much homework. Much और many में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट था, आगे लिखा है होमवर्क। होमवर्क या वर्क, वर्क किसी भी तरह का, होमवर्क या वर्क। यहाँ बात सुनिएगा, होमवर्क या वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स इसी टाइम सोच रहे होंगे कि सर हमने तो, आप कह रहे हो अनकाउंटेबल है, हमने बहुत बार देखा है वर्क्स होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है राइटिंग में, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, मीनिंग कुछ और जाता है। डेली लाइफ में जो हम वर्क का मतलब समझते हैं वो होता है काम। हिंदी में तो चल जाता है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे, तो ये प्लूरल हो रहा है ना सर, लेकिन हर हिंदी का शब्द इंग्लिश में वैसे के वैसे पैरेलल उतर आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। टाइम हो गया। हेयर, आपने हेयर की कोई सेंटेंस हेयर से पढ़ा है ना, तो आपको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में सामने दिखाई देता होगा, लेकिन वर्ड तो हेयर्स भी होता है। ऐसा कैसे कह दिया आपने सर हेयर सिर्फ सिंगुलर होता है? वर्ड तो हेयर्स भी होता है। अब आपको ये यूज़ देखने हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ हो जाए। अक्सर मुझे बाल कटवाने हैं, मेरे बाल बहुत सारे सफ़ेद हो गए हैं, है ना। बाल की जब आप बात करते हैं तो आपको सेंटेंस हमेशा हेयर करके मिलेगा, हेयर्स करके नहीं। समझ गए? ओके, थोड़ा सा मैं, अगर वक्त हुआ आज, नहीं तो कल सही, बताता चलूँगा, एक लिस्ट बनवाऊंगा कि ये हैं अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंटेबल भी मान बैठते हैं। तो काउंटेबल होती हैं तो कब होती हैं? एडवाइस है, एडवाइसेस भी होता है, लेकिन एडवाइस वर्ड, एविडेंस वर्ड को, नॉलेज वर्ड को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल में नहीं। चलिए, इसलिए मैंने वर्ड लिखा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मच के लिए, नहीं तो सिंगुलर वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अनकाउंटेबल वैसे भी काउंट नहीं होती, तो आपको सिंगुलर प्लूरल में बांटने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई डोंट हैव मच मनी, मनी अपने आप में, ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है, मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन। रुपीज़ काउंट किए जा सकते हैं, पैसे काउंट किए जा सकते हैं, मनी वर्ड के साथ 1 2 3 आप नहीं चला सकते। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी। मेरे पास 5 मनी है, 5 रुपए तो हो सकते हैं, 5 मनी वर्डिंग नहीं आती गिनती के साथ, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में शामिल किया गया है मच मनी। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर। टॉपिक में डिटर्मिनर्स और भी हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को भी डिटर्मिनर्स में शामिल किया गया है। दी है हमारे पास अभी, अच्छे खासे पॉइंट्स बनते हैं उस पर, उसको हम अलग ले लेंगे। लेकिन डिटर्मिनर्स में जो आपने सीखा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ्यू के तीनों फॉर्म्स और लिटिल के तीनों फॉर्म्स, उसके बाद हम आ गए सम और मैनी पे, सम और एनी पे, और मच और मैनी। ये जो सीखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार इतना आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आर्टिकल्स भी होंगे, बाकी काम भी होगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने ये करवाया। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।